नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल माइलेसेस मैनेजमेंट पे, जहां हम बात करते हैं पैसों के बारे में बहुत ही सिंपल वर्ड में। जहां आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, यानी कि पैसों की समझ या फिर बोलिए स्किल्स। जहां आपको पता लगता है कि पैसा आता तो है लेकिन पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो इसी चीज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और इसी को कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, जहां आपको ये पता चलता है कि आपका पैसा जाता कहाँ है। और इस चैप्टर के बाद आपको एटलीस्ट ये समझ पाए कि किस तरीके से प्लान करके आप अपने पैसों को बचा सकते हैं, ताकि जो भी पैसा आपके पास आता है उसका एक हिसाब किताब रह सके, एक बजट रह सके कि हाँ मेरे पास इमरजेंसी फंड कितना है, या फिर मुझे सेविंग्स कितने करने, इन्वेस्टमेंट कितने करने, खर्च कितने करने हैं। लोग आज के टाइम पे खर्च तो कर रहे हैं लेकिन बचाना कोई नहीं जानता है। तो हम यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप इस वीडियो के बाद आपके पास एक स्किल होगा जिससे आप अपने पैसों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं दैट व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। बहुत ही सिंपल शब्दों में हम जानने की कोशिश करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी को, कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो सिर्फ कमाना या खर्च करना नहीं होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कमाने के साथ साथ खर्च करना, और खर्च करने के साथ साथ बचाना। बचाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको ये ध्यान रखना होगा। ये हमें किसी भी स्कूल्स या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, लेकिन हाँ ये हमारे लाइफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर चैप्टर या फिर सब्जेक्ट कह लो आप। इसे समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे तो आप अपने मनी को मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। जब मनी मैनेजमेंट ही नहीं हो सकेगा तो इमरजेंसी में आप पता है कहाँ नजर आएंगे, आप वहीं किसी दरवाजे पे दरवाजा खटखटाते हुए नजर आएंगे, या किसी को कॉल करते या किसी को मैसेज करते नजर आएंगे कि प्लीज यार मुझे 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए मुझे सेंड करना, मुझे जो है अपनी बीवी का इलाज करवाना है, अपने माँ बाप का इलाज करवाना है, या मेरे अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है। तो इसीलिए हमारे पास ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना जो है इंसान लंगड़े या फिर एक अंधे के बराबर हो जाता है। तो इसलिए इस जर्नी में मैं आपका हेल्प करने वाला हूं और हम सीखने वाले हैं अच्छे तरीके से। अब हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं तो आप लिटरली डेब्ट में नहीं जाते हैं, यानी कि कर्ज आप पे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होते हो तो आप किसी भी तरीके से दुरुपयोग नहीं करते हो किस चीज का, क्रेडिट कार्ड का, या फिर कभी भी आप लोन नहीं उठाते हो बेमतलब का किसी भी गोल के बिना। वहीं अगर हम बात करेंगे इमरजेंसी की, तो आप इमरजेंसी के लिए भी इतना रिजर्व कर चुके हो तो पैसा का, कि अनसर्टेनिटी आने पे आप जो एक अच्छे तरीके से इमरजेंसी से निपट सकते हो, और साथ ही जो अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हो, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। और किसी भी तरीके का अगर लाइफ में प्लान है, ट्रेवल, रिटायरमेंट या फिर किसी तरीके का हाउसिंग प्लान है, तो आप उससे भी पूरा कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट हैं तो। वरना आप नहीं कर पाएंगे इन सब चीजों को, आप जिंदगी भर लोन के चक्कर में ही दौड़ते रह जाएंगे, डेप्ट और डेप्ट के चक्कर में। तो अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ बेसिक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, जो कि आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पे आता है बजटिंग, सेकंड पे आता है सेविंग, थर्ड पे आता है इन्वेस्टिंग, फोर्थ पे आपका आता है इंश्योरेंस एंड इमरजेंसी फंड। इन सब चीजों को हमें समझना और जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनके बिना हम जो है फाइनेंशियल लिटरेट नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बजटिंग के बारे में। अगर पैसा आप कमा रहे हो तो उसका एक एक रुपए हिसाब होना चाहिए। आप कितना खर्च कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो, पूरे तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो हर तरीके से आपको जो है एक बजट बनाना है। बजट बनाने के बाद जो है अपने हर खर्चे को जो है एक्सेल सीट पे या किसी भी नोट्स पे आपको जो है लिखना है कि हाँ मैंने 10 रुपए मेट्रो में इस्तेमाल किया था, या फिर मैंने 10 रुपए जो है दही बल्ला पापड़ी चाट पे खर्च किया था। तो इस तरीके से जो आपको एक छोटा छोटा चीजें भी आपको मेंशन करना है, लिखना है, जिससे आपको 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितने कितने खर्च कहाँ कहाँ किए हैं, कौन सा जो है बहुत सही था आपके लिए, और कौन सा खर्च जो आपने किया है वो बिना खर्च के भी चल सकता था। तो इस तरीके से जो आपको एक बजट तैयार करना है, और बजटिंग होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट स्टेप है, ये मेजर स्टेप है जो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैं भी करता हूँ ये चीजें। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली लिटरेट होना है, यानी कि इलिटरेट के जैसा नहीं करना है। बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक के बारे में, बात करेंगे जो कि है सेविंग। सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता यार, उसे खर्च करना ही सिर्फ नहीं होता, उसे बचाना भी होता है। हम क्या करते हैं, पैसा आया है नहीं, सबसे पहले सोचते हैं कहाँ कहाँ किसको देना है, नहीं देना है, किस चीज पे उड़ाना है। जैसे कि मूवी हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, कपड़े हो गए, अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट जो यूज करते हैं, अपने बच्चों को दे दिया या फिर किसी को दे दिया। सबसे पहले हमें इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना है कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना परसेंटेज यूज करना है। आप 50-30-20 का रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ 20% जो है आप अपना सैलरी का जो है यूज करके जो इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर। तो इस तरीके से जो, और साथ ही इमरजेंसी फंड को भी साथ में लेके चलना है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके जो है आप सेव कर सकते हैं। बात करने वाले अपने थर्ड टॉपिक के बारे में, यानी कि इन्वेस्टिंग के बारे में। पैसा जो भी आपके पास बचता है आप उसे बैंक में ना रखकर अगर किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अनसर्टेनिटी में बचाएगा। वो भी किस तरीके से, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर गोल्ड में, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको क्या होगा कि जब आपका बुरा समय आएगा तो वो पैसा आपके लिए काम करेगा। अभी आप उस पैसों के लिए काम करो, इन्वेस्ट करो अच्छी जगह पे, ताकि एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में जो है आप रिटर्न जनरेट कर सको कंपाउंडिंग के हेल्प से। और आपका पैसा जब एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाए तो आपको अनसर्टेनिटी से वो
बचाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंश्योरेंस और प्लस इमरजेंसी फंड की बात करेंगे। इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए क्योंकि कभी भी किसी भी तरीके का अनसर्टेनिटी आ सकता है लाइफ में, कभी कोई बीमारी हो गया, किसी तरीके से चीजें हो गई, तो उस समय पे इंश्योरेंस अगर आप यूज करोगे या फिर लाइफ इंश्योरेंस यूज करोगे, हेल्थ इंश्योरेंस यूज करोगे या फिर किसी भी तरीके का इंश्योरेंस यूज करोगे तो आप वहां पे बेनिफिट उठा सकते हो। और साथ ही इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने तक का आपको कम से कम इमरजेंसी फंड रखना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता ही है जब कोरोना काल आया था तो उस समय पे क्या हुआ था, कोरोना वायरस के टाइम पे लोग जो है पैसों के लिए मोहताज हो गए थे। अच्छे अच्छे सैलरीड पर्सन, एमएनसीज में काम करने वाले लोग भी जो है इस चीज से जो है परेशान थे। तो उस समय को देखते हुए जो है आज हमें 3 से 6 महीनों के लिए कम से कम जो है पैसा रिजर्व रखना ही चाहिए कि अगर 6 महीनों के लिए जॉब लॉस हो गया या फिर किसी तरीके के कोरोना वायरस जैसा कोई और वायरस आ गया तो हम जो है उस समय में फाइट कर सके और आगे के लिए सोच सकें। तो ये हो गया हमारा 4th भी टॉपिक कंप्लीट। लेकिन हाँ, कुछ और भी चीजें हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है क्योंकि बहुत बड़े ह्यूज मिस्टेक्स हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का मिसयूज करना या फिर शॉर्ट टर्म सोचना या फिर जो है किसी भी प्लानिंग के बिना जो है लोन ले लेना। कॉल आया, प्लीज सर आप लोन ले लो, आपको घर रेनोवेट कराना होगा, घूमने जाना होगा, तो बिना सोचे समझे लोन ले लेना। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो आपको सोचना होगा और समझना होगा और समझ के ही करना होगा। बिना अपने आप से पूछे कोई भी काम ना करें और पहले आप मर्ज करें, अपने बजट को देखें, सेविंग्स को देखें, इन्वेस्टमेंट को देखें और साथ ही इमरजेंसी फंड के साथ साथ इंश्योरेंस को भी देखें। अगर तब भी आपके पास पैसा बचता है तो आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले आपको इन अवॉइड करना है, इन मिस्टेक्स को। तो देर किस बात की है, आप आज से ही शुरू कर सकते हैं छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज से ही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट चालू करो और अपने जो फाइनेंशियल लिटरेसी को है जो एक किक स्टार्ट दो। अगर आपको किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए तो प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं या फिर हमें ईमेल करें, क्योंकि हम एमफी वेरीफाइड है, हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट या फिर आपको जो प्लेसमेंट किस तरीके से करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी से सिर्फ आप पैसा नहीं, आप पीस ऑफ माइंड भी क्रिएट कर सकते हैं। पैसा के साथ साथ आप जो है आपका माइंड भी आपको स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, क्योंकि जब आपका पैसा इधर उधर रहेगा, आप लोन के चक्कर में रहेंगे, डेफ्ट में धीरे धीरे दबते चले जा रहे होंगे, तो वो आपको क्या होता है, एक स्ट्रेस फ्री की जगह स्ट्रेस में डालता है। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ जो है आप इन सब चीजों से निकल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना नहीं मिलना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।